अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम नंबर 5.10 ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। फाइंड द फोर्स ऑन ए स्क्वायर लूप प्लेस्ड एज शोन इन फिगर 5.24a। ये हमें फिगर दी गई है, इसकी वजह से हमने क्या है फाइंड द फोर्स फाइंड करनी है इस स्क्वायर लूप के। उसकी हर साइड हमें क्या है ए दी गई है नियर एन इनफिनाइट स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये एक इनफिनाइट स्ट्रेट वायर है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है। बोथ द लूप एंड द वायर्स कैरी अ स्टेडी करंट। जो इस लूप में से करंट फ्लो कर रहा है और जो इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, एक स्टेडी करंट है। ठीक है, तो एंड इसका बी पार्ट भी सेम है। इसके लिए हमारे पास ट्रायंगुलर लूप है। पहले हम इसका पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द फोर्स। अब हम ये क्या है, ये एक इनफिनाइट वायर है। ठीक है, ये प्रॉब्लम में हमें बताया गया है नियर एन इनफिनाइट स्ट्रेट वायर। तो अब हमने क्या है थ्योरी में इनफिनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमने पढ़ा है। ठीक है, वाइल वी नो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट स्ट्रेट वायर इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस इंटू के यूनिट वेक्टर। ठीक है, वो हमने क्या है पढ़ा है, वो यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, जब हमारे पास वायर वायर क्या है इनफिनाइट होगी, ये है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है जब वायर क्या इनफिनाइट होगी तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये देखें, इन द केस ऑफ एन इनफिनाइट वायर थीटा वन इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एंड थीटा टू आर पाई बाई टू। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है ड्यू टू इनफिनाइट वायर उसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने ये मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हुए फोर्स फाइंड करनी है इस स्क्वायर लूप के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने क्या है यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को भी शो कर दिया है, और ये डिस्टेंस s है हमारे पास, और इसको मैंने साइड इसको 1 कह दिया, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, क्योंकि अब हमने हर साइड के लिए अलहदा किया है, इसको एवेल्युएट करना है और फाइंड करना है। तो f इज इक्वल टू आई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एल क्रॉस बी होता है। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है। ठीक है, चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस इंटू के यूनिट वेक्टर, और ये जो चेंज नहीं हो रहा के यूनिट वेक्टर में है, और ये जो फिगर है इसका भी कोई एक्सिस होगा, ये एक्स और वाई प्लेन में है। ठीक है, यहाँ पे साथ में आप ऐड भी कर सकते हैं कि ये ऊपर और नीचे ये वाई है, और ये हॉरिजेंटल एक्स प्लेन है। ठीक है, जी प्लेन इस पे कोई डिपेंडेंस नहीं है जी की इस पे। तो अब हम इसकी वजह से क्या है स्क्वायर लूप की वजह से फोर्स फाइंड करना चाहते हैं। तो अब हम पहले साइड ए को ले लेते हैं। अब साइड ए पे हमारे पास जो है करंट इसका यहाँ से लेंथ क्या है ए है, और उसकी डायरेक्शन क्या है नेगेटिव आई यूनिट फैक्टर। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स की जाने जा रहा है, तो ए इज इक्वल टू माइनस ए आई कैप क्रॉस वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस इंटू के यूनिट वेक्टर। तो अब हमने क्या है इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस म्यू नॉट आई स्क्र ए ओवर 2 पाई एस। ठीक है, और आई क्रॉस ए हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। सो दिस विल बिकम F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्र ए ओवर 2 पाई एस इंटू जे कैप। ठीक है, ये F1 हमने फाइंड कर ली। नाउ वी विल फाइंड द फोर्स ऑन साइड 2। इस साइड के लिए, अब इस साइड की फोर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या है देखना पड़ेगा उस फिगर को अगेन। ठीक है, अब ये साइड 2 है, यहाँ पे जो a इज इक्वल टू क्या है, ये पॉजिटिव j कैप की डायरेक्शन में a की डायरेक्शन है। ठीक है, फॉर साइड थर्ड है वो पॉजिटिव i कैप की है, और फॉर साइड 4 हमारे पास क्या है वो है नेगेटिव j कैप की तरफ। तो मैंने एक ही बार ये सब डायरेक्शंस बता दी हैं ताकि बार बार हमें ये फिगर ना देखनी पड़े। ठीक है, तो अब साइड 2 के लिए हमारे पास क्या है,
ए क्या है हमारे पास, जे जे कैप डायरेक्शन में है। तो अब हमने सिंपली क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और जे क्रॉस के हमारे पास किसके इक्वल आता है, आई आई कैप के। तो ये F2 हमारे पास आ गई म्यू नॉट आई स्क्वायर ए ओवर 2 पाई s इंटू आई यूनिट फैक्टर। तो अब ये चीज़ हो गई। अब फॉर साइड 3 अगेन हमें फिगर देखनी पड़ गई है। अब ये ड्यू टू फिनाइट वायर, यहाँ पे साइड 1 के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसका डिस्टेंस क्या था, s। अब ड्यू टू साइड 2 ये भी ठीक है, इसका एक पॉइंट क्या है उसी s के साथ मैच कर रहा है, तो हम इसके लिए भी b इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई s ही लेंगे। और इस चीज़ 4 के लिए भी म्यू नॉट इज b इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई s ही लेंगे मैग्नेटिक फील्ड। बट इन दिस केस जब हम इस थ्री साइड पे इवेल्युएट कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लाइन विल बी हेयर s प्लस ए, ठीक है, म्यू नॉट आई ओवर म्यू नॉट जो भी है, ठीक है, उसमें जो रेडियस हमने लिया था, ठीक है, एक जो पॉइंट लिया था, अब हम इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करेंगे, तो यहाँ तक का डिस्टेंस s है और यहाँ से आगे यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो s प्लस ए आ जाएगा। तो ठीक है, ए की डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। तो F3 इज इक्वल टू ए इंटू आई यूनिट वैक्टर क्रॉस म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई इंटू एस प्लस ए। ठीक है, मैंने ये आपको बता दिया कि s प्लस ए कैसे है इंटू के कैप डायरेक्शन। तो दिस विल बिकम म्यू नॉट आई स्क्वायर ए ओवर 2 पाई इंटू एस प्लस ए इंटू माइनस आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे कैप। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है, फोर्स आ गई ड्यू टू साइड 3। नाउ द फोर्स ऑन द साइड 4। अब हमने फोर्स ऑन साइड 4 फाइंड करनी है। तो 4 साइड के लिए A इज इक्वल टू माइनस ए इंटू जे कैप डायरेक्शन है, और ये अगेन म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई s है। ठीक है, क्योंकि उसका एक कोना जो हमारे पास है वो उसी s तक आ रहा है, तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड यही होगी। तो यहाँ से जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, तो F4 इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई स्क्वायर ए और 2 पाई s इंटू आई यूनिट वैक्टर आएगा। अब हमने क्या करना है, नेट फील्ड फाइंड करना है। जब नेट फील्ड फाइंड आउट करेंगे, नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे, तो सब क्या है, सब फोर्सेस को हमने ऐड कर देना है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि F2 और F4 ने आपस में एक दूसरे को क्या है, कैंसल आउट कर दिया है। और ये जो है F1 और F3 ये हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे इनमें फ़र्क है, एक के बटे में एस ए एस आ रहा है और एक बटे में एस प्लस ए आ रहा है। तो अब हमने इसको ऐड कर लेना है। ये हमने म्यू नॉट आई स्क्वायर ए ओवर 2 पाई इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच गया 1 ओवर एस माइनस 1 ओवर एस प्लस ए। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एस इंटू एस प्लस ए। तो ये दिस विल बिकम एस प्लस ए माइनस एस, एस विल बी कैंसल विद द एस एंड द रिजल्ट विल बी ए ओवर एस इंटू एस प्लस ए। अब ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर 2 पाई s इंटू एस प्लस ए इंटू जे कैप डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास एफ नेट आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट इसका फाइंड करना है इसका बी पार्ट फाइंड करना है। ठीक है, इसके बी पार्ट में हमने क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है ड्यू टू दिस फिगर। अब हमने अगेन हमारे पास क्या है, ये जो वायर है ये इनफिनाइट वायर है। अब हमने इस इनफिनाइट वायर की वजह से क्या है, हमने यहाँ पे इनफिनाइट वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब ये साइड जो हमारे पास क्या है, ये तो एक सिंपल सी साइड है। ठीक है, जैसा कि हमारे पास स्क्वायर लूप में था, इसके लिए हम वही फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर लेंगे। और लेकिन साइड 2 और साइड 3 पे जो हमारे पास है, साइड 2 और साइड 3 पे हर पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट को देखें तो हमारे पास ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, हर पॉइंट पे क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, चेंज हो रही होगी। तो अब हमने इसकी वजह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस 1 की वजह से फाइंड कर लेते हैं। तो हमें पता है कि डी एफ इज इक्वल टू आई इंटू डी एल क्रॉस बी होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर, वो हम जानते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई s इंटू के कैप। ठीक है, फॉर साइड 1 हमें क्या है, वही पीछे वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, जो कि आई इंटू
ए क्रॉस बी था, ठीक है, और ए की वैल्यू है माइनस ए इंटू आई कैप क्रॉस म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस इंटू के कैप डायरेक्शन. Here we will multiply them and ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर ए ओवर 2 पाई एस. अब आई क्रॉस के हमारे पास क्या है, आई क्रॉस के हमारे पास इक्वल होता है नेगेटिव वाई कैप यानी नेगेटिव जे डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन, उसको हम एक ही होती है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए. तो F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर ए ओवर 2 पाई एस इंटू वाई कैप आ गया. अब हमने इसकी फाइंड करनी है, ठीक है, अब हमने इसकी बी साइड के लिए फाइंड करना है. सॉरी मैंने यहाँ पे कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि यहाँ पे जो डिस्टेंस डी एल है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे और है, इस पॉइंट पे और है, हर पॉइंट पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, ठीक है. उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रा करें, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, अगेन इस पॉइंट पे ड्रा करें तो उसका प्रोजेक्शन कहीं और आएगा इस पॉइंट का. तो हर पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस पे चेंज हो रहा होगा. स्क्वायर लूप के लिए उसका प्रोजेक्शन हमारे पास क्या है, सेम वैल्यूज आ रही थी, तो उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए हमने वही डी एल क्या है, ठीक है, वो सेम था हमारे पास. लेकिन इस केस में ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही है और इसका प्रोजेक्शन हर पॉइंट पे क्या है, चेंज हो रहा है, तो इसके लिए हमने और फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है. उसको हम यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, फोर्स ऑन साइड 2. तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे DF2, ठीक है, हम मैंने क्या है स्मॉल फोर्स ली है, ठीक है. जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके उस पूरी साइड के लिए हम फोर्स फाइंड कर लेंगे. तो DL इज इक्वल टू DLX इंटू आई कैप प्लस DLY इंटू जे कैप प्लस DLZ इंटू के कैप, ठीक है. तो अब हमारे पास जो ये DL है, ये जैसा कि मैंने आपको फिगर से बताया है कि ये क्या है, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, लेकिन जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हमारे पास क्या है, फिक्स है. लेकिन ये अगर चेंज हो रहा है डिस्टेंस तो उसका रेडियस भी चेंज हो रहा है. एस था पहले अगर हमारे पास वो, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एल चेंज हो रहा है तो उसका रेडियस भी मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा, तो वो उसको मैंने एक न्यू वेरिएबल वाई के नेम से, ठीक है, वो वाई डिक्लेयर कर दिया है. वो मैं आपको बस बता ही दिया है कि ये हमने क्यों वाई यहाँ पे, ठीक है, लिया है, क्योंकि ये हर पॉइंट पे डिस्टेंस चेंज हो जाएगा. हमने मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट सेंड पी लेना था, ठीक है, इसका डिस्टेंस एस था तो म्यू नॉट ओवर 2 पाई एस लिया था. अब यहाँ पे और यहाँ पे हर पॉइंट चेंज होता जाएगा तो मैंने उसको वाई, क्योंकि ये ऊपर वाई डायरेक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्टिकल में वाई है और हॉरिजेंटल में क्या है, एक्स डायरेक्शन है. तो अब हमने इसकी वजह से ये फाइंड कर लेना है, इसको 2 पाई और वाई मैंने कह दिया है. अब आई क्रॉस के हमारे पास क्या होता है, मैंने ये फील्ड के बारे में आपको बता दिया है कि ये कैसे आई है. अब मैं क्या किया है, मैंने डी एल एक्स हमारे पास क्या है, डी एक्स के इक्वल है आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे कैप डायरेक्शन के बराबर है, एंड डी एल वाई इज इक्वल टू डी वाई, एंड जे क्रॉस के हमारे पास क्या है, आई आई यूनिट वेक्टर के बराबर है, और के क्रॉस के वो हमारे पास 0 बन जाएगा. तो अब यहाँ से डी एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्र ओवर 2 पाई वाई इंटू माइनस डी एक्स वाई कैप प्लस डी वाई इंटू एक्स कैप, ये हमारे पास आ गया है, ठीक है. अब हमने इसको क्या है, इंटीग्रेट कर लेना है. बट फ्रॉम फिगर एक्स कंपोनेंट विल कैंसल ईच अदर. सो एक्स कंपोनेंट क्या है, कैंसल कैसे कर देंगे, वो जब हम साइड 3 की वजह से फाइंड करेंगे तो उनके एक्स कंपोनेंट वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. वो अभी हम फाइंड करते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ. डी एफ टू, ठीक है, ये एफ टू क्या है हमारे पास, डी फार साइड 2 हमारे पास ये फोर्स आ गई, माइनस म्यू नॉट आई स्क्र ओवर 2 पाई वाई इंटू डी एक्स वाई कैप, क्योंकि उसका एक्स कंपोनेंट जो था एक्स कैप डायरेक्शन में वो कैंसिल हो गया था. वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, कैलकुलेट करेंगे तो. अब हमने क्या है, इसको इंटीग्रेट कर देना है. जब ये एफ डी एफ को इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारे पास एफ आ जाएगा. ये सिर्फ वाई डायरेक्शन में होगा तो मैंने इसको सिर्फ एफ वाई से डिनोट कर दिया है, तो माइनस म्यू नॉट आई स्क्र ओवर 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर वाई इंटू डी एक्स, ठीक है.
अब हमने इस y की वैल्यू को फाइंड करना है, वो हम इसी फिगर को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। ठीक है, ये फिगर थी हमारे पास ट्रायंगुलर, मैंने उसके ऊपर क्या है एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है ये उसकी लिमिट्स लेने के लिए। इसका भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये मैंने कैसे किया है। तो अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो स्लोप होती है, ठीक है, स्लोप, वो स्लोप हमारे पास कैसे होती है, वो टेंजेंट थीटा हमें स्लोप देता है, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल की, ठीक है, किसी भी लाइन की जो स्लोप है। अब टेंजेंट स्लोप फाइंड करने के लिए हमें टेंजेंट थीटा फाइंड करना पड़ेगा। टेंजेंट थीटा फाइंड करने के लिए हमें उसका परपेंडिकुलर और बेस का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, बेस हमारे पास टोटल लेंथ थी ए, तो बेस इसकी हाफ क्या है, a/2 बन जाएगी, और ये साइड a है। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर फाइंड कर लेंगे। तो हेयर दिस a² इज इक्वल टू a²/4 प्लस x²। सो x² यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √3a/2। अब ये x की वैल्यू आ गई, यहाँ से while we want to find the slope, so tangent of theta is equal to perpendicular over base। अब परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया, √3a/2 है और बेस a/2 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3 आ गई। तो ये अब हमारे पास क्या है, उसके स्लोप आ गई है। अब स्लोप को हम m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, m इज इक्वल टू √3 है, वाइल हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू mx। तो y हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू mx होता है, ये फार्मूला होता है स्लोप का, प्लस c। इन दिस केस c इज 0। सो जो होता है y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, या उसको x इंटरसेप्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फिगर नीचे वाली लाइन को टच नहीं कर रही, तो वो हमारे पास c तो 0 है, y इज इक्वल टू mx है, m की वैल्यू हमें पता है वो है √3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू √3x। अब हमने y की ये वाली वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन 2 में, इसको f ऑफ y का मैंने नेम दिया है, इक्वेशन 2 में y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है और इसकी लिमिट्स भी हमने डिफाइन करनी है कि ये कहाँ से कहाँ तक होगी। अब इसकी लिमिट्स को देख लेते हैं। अब इस पॉइंट से हम स्टार्ट ले रहे हैं और इस पॉइंट तक आना है, इसका प्रोजेक्शन ड्रा करें तो ये यहाँ पे आता है एक्स एक्सिस पे, मैं इसको x1 का नेम दे देता हूँ, और यहाँ से ड्रा करें तो इसको प्रोजेक्शन यहाँ पे आता है, इसको मैं x2 का नेम दे देता हूँ। ठीक है, अब हमें पता है कि y इज इक्वल टू √3x है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू y ओवर √3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि एट x1, ठीक है, इसको मैंने x1 का नेम ली है, एट x1 y किस चीज के इक्वल है, y इज इक्वल टू s। ठीक है, एट दिस डिस्टेंस y इज इक्वल टू s। तो हमने y की ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, x1 इज इक्वल टू s ओवर √3। तो पहली लिमिट हमारे पास आ गई s ओवर √3, एंड द सेकंड लिमिट हम इसमें क्या है प्लस a/2, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो इसकी सेकंड लिमिट s ओवर √3 प्लस a/2 आ जाएगी। तो इसकी ये लिमिट्स हमने फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना है, ये हमने साइड 2, इसको फिलहाल इक्वेशन 2 का नेम देकर रहने दें। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें, और अब फॉर साइड 3 हम देख लेते हैं, क्योंकि वो सेम आएंगी तो हम दो इकट्ठा ऐड करके एक ही बार इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये हमारा फ़ायदा हो जाएगा। तो df3 इज इक्वल टू आई इंटू DL क्रॉस B। अब DL इन दिस केस y क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम ये देखें यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, जब ऊपर जा रहे थे तो सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव थे, अब यहाँ पे इससे नीचे आ रहे हैं तो ये सिर्फ नेगेटिव j कैप आएगा, बाकी डायरेक्शंस ऑल पॉजिटिव आ जाएंगी। तो dl इज इक्वल टू dx इंटू एक्स कैप माइनस dy इंटू वाई कैप प्लस dz इंटू dz कैप। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या है, सिंपली इनको आपस में इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। तो म्यू नॉट I² ओवर 2 पाई y इंटू डी एक्स क्रॉस z। ठीक है, इसको i क्रॉस k या x क्रॉस z कर दें, वो सेम ही बात है। तो ये आ जाएगा y कैप एंड दिस विल बिकम y क्रॉस z इज इक्वल टू x। तो ये ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस dy x कैप। अब ये x कैप वाली है माइनस के साथ, और पीछे हमने निकाला था इसका
ये प्लस के साथ डी वाई इंटू एक्स कैप, तो ये आपस में यहाँ से कैंसिल हो गए थे जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। तो अब हम जब इनको ऐड करेंगे डी एफ टू और डी एफ थ्री को, तो ये आपस में कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास डी एफ थ्री इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई स्केयर ओवर टू पाई वाई इंटू डी एक्स वाई कैप आ जाएगा। अब हम डी एफ टू और डी एफ थ्री को आपस में क्या है ऐड कर लेते हैं। जब हम इसको ऐड कर लेंगे, ये दोनों वाई डायरेक्शन में है, तो इसको मैंने एफ वाई का नेम दे दिया, म्यू नॉट आई स्केयर ओवर टू पाई वाई डी एक्स वाई कैप माइनस म्यू नॉट आई स्केयर ओवर टू पाई वाई। ठीक है, इसके साथ भी डी एक्स वाई कैप है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो दोनों के साथ था, आप पीछे इक्वेशंस में देख सकते हैं। तो अब हमने क्या है इनको ऐड कर दिया। अब जब इनको ऐड करेंगे 1/2 और ये भी 1/2 की फॉर्म में है, तो ये बन जाएगी माइनस म्यू नॉट आई स्केयर ओवर पाई वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास पाई वाई इंटू डी एक्स वाई कैप की फॉर्म में आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से एफ वाई इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये 1/y डी एक्स, जैसा कि मैंने बताया y की वैल्यू हमने फाइंड की है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x, और इसकी लिमिट्स भी हमने फाइंड की हैं। ठीक है, s ओवर अंडर रूट 3 टू s ओवर अंडर 3 प्लस a/2, ये मैंने बताया है कि ये कैसे हमने लिए हैं। तो इसकी हमने क्या है इंटीग्रेशन ले लेनी है, और 1/x की इंटीग्रेशन हमें पता है कि वो क्या आती है, ln ऑफ x। ln ऑफ x में हम ये लिमिट्स पुट कर देंगे। जब ये लिमिट्स पुट करेंगे तो ln ऑफ, पहले ये अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस देन दिस लोअर लिमिट वी विल पुट हियर। तो अब हम लॉग का कानून है कि वो माइनस हो रहा हो तो उसको डिवाइड में लिख देते हैं। तो ये एक ही लॉग में हमने लिख लिया। अब एक ही लॉग में लिखने के बाद इसका बटे में ये वाला बटे वाली टर्म है, दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर दी। ये 1 बन गया प्लस ये बन गई ये अंडर रूट वाला 3 जो है ऊपर आ जाएगा, और ये 2 बटे वाला ये नीचे चला जाएगा। तो अंडर रूट 3 ए ओवर 2s इंटू वाई कैप, ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये था एफ ऑफ वाई। अब हमने क्या है नेट फोर्स फाइंड करनी है। तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई हमारे पास F2 और F3 के इक्वल थी। तो ये हमने टोटल 3 फोर्सेस को ऐड कर लेना है। तो इनको ऐड अप करने के बाद हमने F1 प्लस एफ वाई को ऐड कर दिया, इसकी जो जो वैल्यू निकाली हुई है उनको ऐड कर दिया। F इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्केयर ओवर 2 पाई इंटू ए ओवर एस माइनस 2 ओवर अंडर रूट 3 एलन ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 3 ए ओवर 2s इंटू वाई कैप डायरेक्शन। ठीक है, ये सारी फोर्सेस वाई कैप डायरेक्शन में थी। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10 था आई थिंक। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई, लिमिट्स की समझ नहीं आई या किसी भी पॉइंट की, तो आप अगेन कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको अगेन उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ये अगेन मैंने वही लिमिट्स बताई हुई हैं कि ये मैंने लिमिट्स यहाँ पे कैसे फाइंड की हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।